आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कौनैन हैदर। राज्यसभा में वजारत दाखिला के कामकाज पर बहस दोबारा शुरू हो गई है। बहस में दफा 370 जराइम की शरह और सिक्योरिटी को दरपेश चैलेंजेस समेत अहमियत के हामिल रहे। सेहत की वजीर ममलकत अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत में टीबी केसेस में आलमी सतह पर कम होती हुई शरह से 2 गुना से भी ज्यादा कमी आई है। हिथरो हवाई अड्डा एक बिजली स्टेशन पर बड़े पैमाने पर आग लग जाने की वजह से 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। एयर इंडिया ने लंदन जाने वाली सभी परवाजें मंसूख कर दी हैं। भारत ने अहमदाबाद में 2030 में मुनाकिद होने वाले दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों के इनेकाद के लिए दिलचस्पी का इजहार किया है और आज जंगलात का बैनुल अक़वामी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद मुस्तहकम मुस्तकबिल में जंगलात के अहम रोल से मुताल्लिक बेदारी में इजाफा करना है। राज्यसभा में आज दाखिला उमूर की वजारत के कामकाज पर बहस व मुबाहिसा दोबारा शुरू हुआ। बीजेपी के डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर से दफा 370 खत्म करके सही माना में मुल्क को सेकुलर बनाने का काम किया है। उन्होंने महाकुंभ के इनेकाद की भी सताइश की और कहा कि इस अजीमुशान इज्तिमा में कोई नागवार वाकया रोनुमा नहीं हुआ, जिससे हिफाजती दस्तों की इस्तेदाद का अंदाजा होता है। दोबारा हल्के बंदी के तरीक़ेकार की मुखालिफत पर डॉक्टर त्रिवेदी ने अपोजिशन पार्टियों से कहा कि वो आबादी पर काबू पाने से मुताल्लिक बिल की हिमायत करें। उन्होंने कहा कि वजारत दाखिला ने मणिपुर को दरपेश मामला से निपटने के लिए हसास तरीके से काम किया है। कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट अजय माकन ने दिल्ली में बढ़ते हुए जराइम के मामले पर आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस बराह रास्त वजारत दाखिला के मातहत है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में खवातीन, बच्चों और मोहम्मद शहरियों के खिलाफ जराइम की सबसे ज्यादा शरह है। डीएमके के एम शनमुगम ने हिफाजती अमले के ज्यादा देर तक काम करने और मरकजी मुसल्ह पुलिस दस्तों में खाली असामियों के मामले पर आवाज उठाई। बहस मुबाहिसा जारी है। हुकूमत ने कहा है कि भारत इस साल टीबी से पाक मुल्क बनने की जानिब तेजी से गामजन है। मुल्क में टीबी के मामलात की शरह में नुमायां कमी देखी गई है और ये 2015 में 237 फी लाख आबादी के मुकाबले 2023 में 195 फी लाख आबादी पर कम होकर 17.7% रह गई, जो आलमी सतह पर इन मामलात में होने वाली कमी से 2 गुना ज्यादा है। लोकसभा में वक्फे सवालात के दौरान ज़िमनी सवालात का जवाब देते हुए सेहत की वजीर ममलकत अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 2015 के मुकाबले में 2023 में टीबी की वजह से अमवात में भी 21% की कमी देखी गई है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने अपोजिशन पार्टियों से अपील की है कि वो पार्लियामेंट में ज़राअत के बारे में बहस होने दें ताकि किसानों के बहबूद के लिए कामकाज को आगे बढ़ाया जा सके। नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि मरकजी हुकूमत पार्लियामेंट में किसानों के उमूर पर हमेशा बहस करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि किसानों की फलाह बहबूद मोदी हुकूमत की आला तरजीह रही है। किसानों का कल्याण मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है और कल्याण की कई योजनाएं सरकार चला रही है। मैं प्रतिपक्ष से आग्रह करता हूं कि कम से कम वो आज चर्चा होने दे, चर्चा का मार्ग खोले, सार्थक बहस करें ताकि सही अर्थों में हम सब किसान कल्याण के कामों को आगे बढ़ा सकें। खवातीन और बच्चों की बहबूद की मरकजी वजीर अन्नपूर्णा देवी ने आबरूरेजी की कोशिश के एक केस में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज की रायजनी पर एतराज किया और इसे नामुनासिब करार दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की रायजनी से समाज में गलत पैगाम जाएगा। पार्लियामेंट के बाहर नामानिगारों से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि इस तरह की रायजनी के ऐसे केसेस से मुताल्लिक मुख्तलिफ फैसलों पर मनफी असर पड़ेगा और इससे गलत कामों की जहनीत को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत जज की इस तरह की रायजनी का नोटिस भी लेगी। निर्णय से बिल्कुल सहमत नहीं हूं और जो निर्णय है माननीय उच्चतम न्यायालय को भी इस पर गंभीरता से संज्ञान में लेना चाहिए और ये सभ्य समाज में इसकी कोई जगह नहीं है और कहीं न कहीं समाज के अंदर ये गलत प्रभाव पड़ेगा।
इससे पहले जज राम मनोहर नारायण मिश्रा ने आबरूरेजी से मुताल्लिक एक केस की समाअत करते हुए कुछ राय जनी की थी, जिससे लोगों में गुस्सा पैदा हो गया था। लोकसभा के एमपी और मजहबी पेशवा अमृतपाल सिंह के 7 साथियों को पुलिस की भारी तैनाती के तहत आज अमृतसर के अजनाला की एक अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 25 मार्च तक पुलिस तहवील में दे दिया है। वो कौमी सलामती के कानून के तहत आसाम के डिब्रूगढ़ जेल में जेर हिरासत थे। कल अपनी रिहाई के बाद उन्हें 2023 में अजनाला में एक पुलिस स्टेशन पर हमले के मामले में रियासती पुलिस ने उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया था और कल शाम उन्हें पंजाब रवाना कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने कौमी सलामती के सख्त कानून के तहत उनकी हिरासत में इजाफा न करने का फैसला किया है। कॉमर्स और सनतों के महकमे के वजीर पीयूष गोयल ने $4.5 करोड़ की खिदमात की बरामद के निशाने को हासिल करने की खातिर सरकार और आईटी शोबे के इज्तिमाई अज़्म की जरूरत पर जोर दिया है। नई दिल्ली में नास्कॉम की आलमी कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने ये एतमाद जाहिर किया कि साल 2025-26 में भारत की खिदमात शोबे की बरामदात सामान और अशिया की बरामदात से तजावुज कर सकती हैं और इसमें आईटी शोबे का अहम रोल रहेगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। लंदन में बिजली के सब स्टेशन में जबरदस्त आग लगने के बाद हीथ्रो हवाई अड्डे को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। बिजली गुल हो जाने के नतीजे में दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे में सरगर्मियां काफी मुतासिर हुई हैं। फायर ब्रिगेड के अमले ने कहा है कि आग लगने का सबब अभी तक मालूम नहीं हो सका है और हीथ्रो हवाई अड्डे पर कम से कम 120 परवाजों को दीगर हवाई अड्डों की तरफ मुंतकिल कर दिया गया है और हीथ्रो हवाई अड्डे पर आने और जाने वाली 1351 परवाजें मुतासिर हुई हैं। एयर इंडिया ने लंदन के लिए सभी परवाजें मनसूख कर दी हैं। केरला में तिरुवनंतपुरम में आशा कारकुनों के एहतजाज का आज 40वां दिन है। इन कारकुनों का बुनियादी मुतालबा उनकी उजरत में इजाफा है। कांग्रेस और बीजेपी समेत मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमा अपनी हिमायत के इजहार के लिए मुजाहिरे की जगहों पर पहुंचे हैं। इस मामले को पार्लियामेंट और रियासती असेंबली के इजलास में भी उठाया जा रहा है। भारत ने 2030 में गुजरात के अहमदाबाद शहर में 7 साला दौलत मुश्तरका खेलकूद मुकाबलों का एहतमाम करने के लिए बाकायदा तौर पर दिलचस्पी का एक खत पेश करके आलमी सतह पर खेलकूद मुकाबलों की मेजबानी की जानिब एक बड़ा कदम उठाया है। भारत की दौलत मुश्तरका खेलकूद से मुताल्लिक एसोसिएशन की सदर पीटी उषा की क़यादत में खेलों के लिए इस बिड में एक गैर मामूली मेजबान शहर के तौर पर अहमदाबाद की तैयारियों का जिक्र किया गया है। आज जंगलात का बैनुल अक़वामी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद एक मुस्तहकम मुस्तकबिल के लिए जंगलात के अहम रोल के बारे में बेदारी में इजाफा करना है। इस साल का मौजू है जंगलात और खुराक, जिसके तहत जंगलात और आलमी सतह पर खुराक की यकीनी फराहमी के दरमियान गहरे ताल्लुक पर तवज्जो दी गई है। इस साल के मौजू के मुताबिक माहौलियात, जंगलात और आबो हवा में तब्दीली की वजारत नीज भारतीय हुकूमत की मुताल्लिका रियासतों ने ऐसी मुख्तलिफ स्कीमें शुरू की हैं जिनका ताल्लुक जंगलात से लेकर खुराक की यकीनी फराहमी, ग़िज़ाइयत और गुजर बसर तक से है। अमरीका में एक विफाकी जज ने फैसला सुनाया है कि मुमकिन है कि समाजी तहफ़्फ़ुज़ की इंतजामिया SSA ने एलन मस्क के सरकारी इस्तेदाद के महकमे डॉज को लाखों अमरीकी डॉलर्स तक रसाई की इजाज़त देकर राजदारी से मुताल्लिक कानून की खिलाफ वर्जी की है। अमरीका की जिला अदालत ने आदाद शुमार तक रसाई की फराहमी पर फौरी तौर पर रोक लगाने का हुक्म दिया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। राज्यसभा में वजारत दाखिला के कामकाज पर बहस दोबारा शुरू हो गई है। बहस में दफा 370 जराइम की शरह और सिक्योरिटी को दरपेश चैलेंजेस अहमियत के हामिल रहे। सेहत की वजीर ममलकत अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत में टीबी केसेस में आलमी सतह पर कम होती हुई शरह से 2 गुना से भी ज्यादा कमी आई है। हीथ्रो हवाई अड्डा एक बिजली स्टेशन पर बड़े पैमाने पर आग लग जाने की वजह से 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। एयर इंडिया ने लंदन जाने वाली सभी परवाजें मनसूख कर दी हैं। भारत ने अहमदाबाद में 2030 में मुनक़िद होने वाले दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों के इनेकाद के लिए दिलचस्पी का इजहार किया है और आज जंगलात का बैनुल अक़वामी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद मुस्तहकम मुस्तक़बिल में जंगलात के अहम रोल से मुताल्लिक बेदारी में इजाफा करना है। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई।